जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की बेटी भाटिया आंटी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है और ये किसी संगत का अनुभव है जो कि ये दर्शाता है कि गुरु महाराज जी अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए उनके घर भी पहुंच जाते थे। संगत जी, सत्संग को आगे ज़रूर शेयर कीजिए। संगत जी, और बेल हमारे आइकन अंतर्यामी जरूर गुरु दबाएं। महाराज जी बिना बताए भक्त के घर की बड़ी से बड़ी बला और अकाल मृत्यु को भी टाल देते थे। कमल आंटी का सत्संग है आज का। जो कमल आंटी का परिवार गुरु महाराज जी की बहुत पुरानी संगत में से एक था। 1990 के दशक में जब गुरु महाराज जी दिल्ली जलंधर हाउस या ग्रेटर कैलाश में विराजमान होते थे, तब वे कभी कभी अचानक बिना बताए ही अपने कुछ भक्तों के घर में चरण डालते थे और वहां पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जाते थे। एक शाम कमल आंटी अपने घर के काम निपटा रही थी। अचानक उनके घर की बेल बजती है। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने साक्षात गुरु महाराज जी अपने 2-3 सेवादारों के साथ खड़े थे। आंटी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने तुरंत गुरु जी को आदर सहित घर के मुख्य सोफे पर विराजमान किया। आंटी बहुत खुश थी, लेकिन उनके मन में एक बात खटक रही थी। उन्होंने सोचा कि गुरुजी जब भी किसी के घर जाते हैं तो पहले बता कर जाते हैं, पहले बता देते हैं कि वो आ रहे हैं, ताकि भक्त उनके लिए चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद की उत्तम व्यवस्था कर सके। आज गुरुजी बिना बताए इतनी जल्दबाजी में क्यों आए हैं? आंटी जल्दी से रसोई में गई और गुरुजी के लिए चाय बनाने लगी। तभी गुरुजी ने लिविंग रूम में ऊंची आवाज़ में आंटी को आवाज़ दी। गुरुजी ने बोला कि कमल, चाह रहन दे, फ्रिज में से पेप्सी की बोतल निकाल और एक बड़ा गिलास भरकर मेरे लिए लेकर आ। आंटी बहुत हैरान हो गई, क्योंकि गुरु महाराज जी अक्सर चाय या जल प्रसाद ही ग्रहण करते थे। वे कोल्ड ड्रिंक बहुत कम पीते थे। खैर, गुरु जी का आदेश था, इसलिए आंटी ने फ्रिज खोला। फ्रिज में पेप्सी की एक नई सील बंद कांच की बोतल रखी हुई थी। आंटी ने बोतल निकाली, उसका ढक्कन खोला और एक बड़े कांच के गिलास में पेप्सी डालकर गुरु जी के सामने रख दी। गुरु महाराज जी ने उस गिलास को हाथ में लिया। उन्होंने पेप्सी की एक छोटी सी घूंट ली और अचानक उनका चेहरा बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। गुरु महाराज जी ने उस पूरे गिलास को वहीं टेबल पर रख दिया और आंटी से बोला, जा फ्रिज में जो बोतल बची है उसे और इस गिलास को तुरंत सिंक में जाकर नाली में बहा दे। आंटी को गुरु जी की बात समझ ही नहीं आई, लेकिन वे चुपचाप गिलास और बोतल लेकर किचन के सिंक में गई और पूरी पेप्सी नाली में बहा दी। जब वे वापस लिविंग रूम में गुरुजी के पास आई तो उन्होंने देखा कि जो गुरुजी 5 मिनट पहले बिल्कुल ठीक थे और हंसते हुए घर आए थे, वे ढीले पड़ चुके हैं। वो सोफे पर लेट गए थे। उनका शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। उनके चेहरे का रंग भी पीला पड़ चुका था और उन्हें लगातार वॉमिटिंग जैसी फील हो रही थी। गुरुजी ने अपने सेवादारों को इशारा किया कि उन्हें तुरंत वापस मंदिर ले जाया जाए। आंटी रोने लगी और पूछने लगी, गुरुजी मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आपकी तबीयत अचानक कैसे बिगड़ गई? पर गुरुजी ने कुछ नहीं कहा और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। कमल आंटी पूरी रात रोती रही कि उनके घर गुरुजी आए और बीमार हो गए। अगले दिन सुबह वे रोती हुई गुरुजी के मंदिर एम्पायर स्टेट में पहुंची। गुरुजी अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। जैसे ही कमल आंटी ने गुरुजी के चरणों में सिर रखा, गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए उनके सिर पर हाथ रखकर बोलते हैं, पूरी संगत के सामने उन्होंने बोला कि कमल, रोना बंद कर। कल तूने जो पेप्सी की नई बोतल फ्रिज में रखी थी वो जहरीली थी। उसमें कोई केमिकल था जो कि जहर था। अगर कल मैं तेरे घर आकर वो पेप्सी खुद ना पीता तो आज वो पेप्सी तेरे बच्चे या तेरे पति ने पी ली होती और तेरे घर में लाशें बिछ जानी थी। गुरु महाराज जी ने आगे समझाया, तेरे परिवार का पिछले जन्म का बहुत भयानक कर्म का खाता था, जिसके कारण यह दुर्घटना होनी तय थी। पर तू मेरी संगत है, मैं अपने भक्तों पर आंच नहीं आने देता हूँ। इसलिए मैं कल खुद दौड़कर तेरे घर आया। उस जहर को 90% असर मैंने अपने शरीर पर ले लिया और बाकी बचे जहर को नाली में फिकवा कर तेरे पूरे परिवार को नया जीवन दे दिया है। ये सुनकर कमल आंटी गुरु महाराज जी के चरणों में घिरकर रोने लगी और गुरु महाराज जी का शुक्राना करने लगी। संगत जी, गुरु महाराज जी 24 घंटे अदृश्य रूप से हमारी और हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली थी और गुरु महाराज जी उसे हमारे जानने से पहले ही काट देते हैं। हमें अपने गुरु महाराज जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।